अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडर्स ज़्यादातर नुकसान क्यों उठाते हैं और उसकी वजह क्या है। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियल मार्केट काम कैसे करती है और ट्रेडर्स का क्या काम होता है इस मार्केट के अंदर और ट्रेडर किस वजह से नुकसान उठाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट वो जगह होती है जहां सिक्योरिटीज, करेंसीज, कमोडिटीज और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जाते हैं। इनमें क्रिप्टो भी शामिल है, इसमें करेंसीज भी, नॉर्मल करेंसीज भी शामिल है। और ट्रेडर इन मार्केट्स को एनालाइज करते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद उन पर पैसा लगा के इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनकी प्रेडिक्शन सही साबित होती है तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिट कमाते हैं या पैसा कमाते हैं। अगर प्रेडिक्शन गलत होती है तो इसकी वजह से नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन ये काफ़ी आसान नहीं है। बेसिकली ये काम थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ट्रेडर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स की मुकम्मल डिटेल रखनी होती है कि वो किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बेसिकली उनको मार्केट ट्रेंड्स और मार्केट्स के बिहेवियर को समझना होता है, न्यूज़ के मतलब पता होना चाहिए। अगर ट्रेडर इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते तो वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि मार्केट कैसे काम कर रही है, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडर्स क्यों ज़्यादातर नुकसान उठाते हैं और उनका नुकसान कैसे कम किया जा सकता है। वो किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके, किन चीज़ों को फॉलो करके अपने नुकसान को कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहली वजह इमोशंस है। बेसिकली एक बहुत बड़ा नुकसान जो ट्रेडर से होता है वो ये कि वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। नॉर्मली ट्रेडिंग का जो जितना भी अमल है वो इमोशंस के साथ जुड़ा होता है और इमोशंस बेसिकली आपके माइंड के साथ होती है। जब मार्केट में किसी किस्म की चेंज या वोलेटिलिटी आती है तो ट्रेडर्स अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने की वजह से ऑटोमेटिकली फील करते हैं, इमोशनली स्ट्रेस, एंजाइटी और एक किस्म के फियर में डूब जाते हैं। ऑटोमेटिकली उनको डर पैदा होना शुरू हो जाता है उनके माइंड में और वो फील करते हैं कि कहीं मैं सारा का सारा नुकसान ना कर पाऊँ। हो सकता है कि वो अपने टारगेट पे बिल्कुल परफेक्टली हो और मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल हो, लेकिन इसके बावजूद वो डर उनको कंट्रोल करता है। बेसिकली वो उनका माइंड कंट्रोल कर लेता है। इन इमोशंस की वजह से बेसिकली ट्रेडर अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दी से जल्दी बेच कर, जल्दी से जल्दी सेल करके निकलने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि किसी तरीके से मेरा फंड्स रिकवर हो जाए। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स मैंने नोट किए हैं, मैंने ऑब्जर्व किए हैं जो स्पेशली मतलब लाइक अच्छे तरीके से प्रॉफिट में जा रहे होते हैं। सडनली मार्केट उनके अगेंस्ट जाती है तो ऑटोमेटिकली इमोशनली वो कंट्रोल नहीं कर पाते और जल्दी से जल्दी वो लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं या अपने फंड्स को हैंडल करने की कोशिश करते हैं या जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी मैं इधर से निकल जाऊं इस ट्रेड में से। तो यही चीज़ हमेशा उनके खिलाफ काम करती है क्योंकि वो जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो प्रॉपर्ली आपको प्लानिंग आपकी पूरी की पूरी डिस्टर्ब कर देती है। आपका नॉलेज उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर पाता ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से वो जल्दी पैसा कमाने की जो कोशिश होती है बेसिकली वो नुकसान का सबब बन जाती है। सो सबसे पहली वजह इमोशनल कंट्रोल है। जब तक इमोशनल कंट्रोल आपके अंदर नहीं आएगा तब तक प्रॉपर्ली आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। अच्छा, दूसरी वजह रिस्क मैनेजमेंट है। बेसिकली जो नुकसान का सबसे बड़ा मोजब या रीज़न बनती है वो रिस्क मैनेजमेंट, बुरी रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली कह सकते हैं। ट्रेडर्स का रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी हद तक कमज़ोर होता है। अगर ट्रेडर अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सही तरीके से रिस्क नहीं लेता तो ऑटोमेटिकली उसकी रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कमज़ोर हो जाती है और वो प्रॉपर्ली सेफ्टी को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस तरीके से ट्रेडर हमेशा नुकसान करता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट को लगाना ना भूलें। आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं वो करें। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एग्जिट कैसे करना है, मुझे नुकसान से कैसे निकलना है और मुझे अगर ट्रेड क्लोज करनी पड़ती है तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे ट्रेड क्लोज करनी है। इसके हवाले से एक और चीज़ भी जो मैं अगर कहूँगा तो बाय लिमिट, स्टॉप लिमिट्स, मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगाने का भी आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए। पेंडिंग ऑर्डर्स के मतलब एक डिटेल्ड में वीडियो मैं बिल्कुल अपलोड कर रहा हूँ और वो इसी प्लेलिस्ट में मौजूद होगी। आप कोशिश कीजिएगा उसको भी देखें ताकि आप कैसे पेंडिंग ऑर्डर्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। तीसरी जो मेजर नुकसान की वजह है वो है नॉलेज या एक्सपर्टीज ना होना। ये बेसिकली तीसरा नुकसान यही है कि ट्रेडर्स के पास काफ़ी नॉलेज या एक्सपर्टीज नहीं होती। कुछ ट्रेडर्स ये सोचकर ट्रेडिंग करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी होना या ज़्यादा मालूम होना या ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के मतलब जब किसी भी चीज के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप उसको प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट करने से पहले आपको एनालाइज करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो प्रोडक्ट कैसी है, किस तरीके से काम करती है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी के मतलब थोड़ा सा बिहेवियर उसका पता चलना चाहिए, उसका हिस्ट्री पता होनी चाहिए, वो काम कैसे करती है, उसके ऊपर मतलब लाइक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की स्ट्रक्चर क्या है। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल किसी पेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, या किसी फॉर एग्जांपल आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो गोल्ड की पिछली हिस्ट्री के मतलब मालूम होना चाहिए, गोल्ड काम कैसे करता है, वोलेटाइल कब होता है, किस तरीके से वोलेटिलिटी को वो इफेक्ट करता है अपनी प्राइसिंग के साथ बेसिकली। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर फॉर एग्जांपल आप करेंसीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि करेंसीज को स्टडी करने की कोशिश करें। मैं एग्जांपल दूंगा यूरो के मतलब, अगर आप यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आप यूरोपियन लेवल की जितनी भी न्यूज़ हैं उनको ज़रूर स्टडी करें, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। आपके पास नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के मतलब। ये नहीं है दिल किया जिधर भी बस उधर ट्रेड लगा दी, यहाँ सट्टेबाजी या जुए वाला काम ना करें। आप कोशिश करें कि अंडरस्टैंड करें पूरे सिस्टम को, उस इंस्ट्रूमेंट को कि जिसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसके मतलब पता होना चाहिए। यही ट्रेडर की सबसे बड़ी खामी है। नॉर्मली जो नए ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं बेसिकली। तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल है बेसिकली कि आपको नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपका नॉलेज कम होगा ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। चौथी जो मेजर वजह है वो लैक ऑफ डिसिप्लिन है। ट्रेडर्स के लिए ये बहुत आसान है लेकिन उनको समझना बहुत मुश्किल है कि डिसिप्लिन कैसे क्रिएट किया जाए। मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत और डेडिकेशन लगती है। मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जब तक आप डेडिकेशन और मेहनत नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर्ली पैसा कमा नहीं सकते। ट्रेडर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए यही सही तरीका है कि वो प्रॉपर्ली मैनेज करें अपने रिस्क मैनेजमेंट को, अपने इमोशंस को, और डिसिप्लिन को मेंटेन करें। डिसिप्लिन क्या होता है कि आपको एनालाइज करना है कि आप कौन से मार्केट बिहेवियर में काम कर रहे हैं, आप कितना आपका अकाउंट का रिस्क है, उससे ज़्यादा बाहर ना जाएं। आपके जो आपने रूल्स सेट किए हैं, जो आपने स्ट्रेटजीज बिल्ड की हैं, जो आपने स्ट्रक्चर बिल्ड किया है अपनी ट्रेडिंग की लाइफ में, जो आपने सिस्टम बिल्ड किया है, उस सिस्टम के रूल्स को फॉलो करें। जब तक आप सिस्टम्स के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक वो जो आपने एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में बिल्ड किया कि मुझे ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, जब तक आप वो नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली तब तक आपका वो डिसिप्लिन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाएगा और आप बस वो बगैर मतलब लाइक देखे सोचे समझे जो ना ट्रेड करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली ये नुकसान का सबब बनेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि भाई जब भी दिन का वक्त है उसी टाइम ट्रेड लगा दी, ऐसा नहीं है। आप अपने एक माइंडसेट के अंदर एक प्रॉपर्ली टाइम फ्रेम सेट कर ले, आप कोशिश करें उसी टाइम फ्रेम के ऊपर काम करें। कोशिश करें कि कुछ लिमिटेड पेयर्स चूज कर लें, उन्हीं पे काम करें, क्योंकि उनका डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी ऑटोमेटिकली, आप उनको देख के अंडरस्टैंड करके आपको एक समझ आना शुरू हो जाएगी कि वो मार्केट बिहेवियर कैसे, मतलब उसका उन ट्रेड्स का, उन कॉइन्स का, या उन करेंसीज का, या उन मेटल्स का, या उन इंस्ट्रूमेंट्स का, या उन स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा है बेसिकली। और वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बन जाएगा। डिसिप्लिन से मुराद ये भी है कि आप बेसिकली प्रॉपर्ली, मैंने जैसे पहले बात की है रिस्क मैनेजमेंट, आप उसको कैसे फॉलो करवाते हैं। डिसिप्लिन से मुराद ये भी है कि आप लिमिटेड रहते हैं अपने रूल्स जो टर्म्स हैं उनके मुताबिक। आप ये नहीं है कि मतलब लाइक किसी ने कुछ कहा और आप अपने डिसिप्लिन को, आपका जो अपना रूल है या आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं उनको छोड़ के किसी और को सुनना शुरू कर देते हैं। सो कोशिश करें कि कुछ अपने रूल्स बनाएं, सेट करें। अगर उन रूल्स में कोई खामी आती है तो उसको चेंज करें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो पांचवी जो मेजर अगर रीजन जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखी है वो ये कि ओवर ट्रेडिंग, ये सबसे आखिरी एक रीजन है। ट्रेडर्स के बीच में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ओवर ट्रेडिंग की है। जब ट्रेडर्स को पता नहीं होता कि वो किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कितनी क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्या लॉट साइज खोलें, तो ऑटोमेटिकली वो अपने अकाउंट्स की साइज से ज्यादा ट्रेड लगा लेते हैं या वो ट्रेड ज्यादा लगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। कोशिश करें कि जितनी लिमिटेड आपकी ट्रेड्स होंगी उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए, उतना ही बेसिकली बेनिफिशियल होगा सबके लिए जो कि उस स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं। सो मेरा मशवरा ये है कि आप कोशिश करें कि जितनी कम ट्रेड लगाएं, कम लें लेकिन साफ सुथरी लें।
ये इंपॉर्टेंट है। इन सब नुकसान की जो रीजंस हैं, इनसे बचने के लिए बेसिकली ट्रेडर्स को अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए, ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज़ पर नजर रखनी चाहिए और इमोशन से बचकर ट्रेडिंग करना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन होता है कि वो कैसे अपने सिस्टम के और अपने रूल्स को फॉलो करता है, और ट्रेडर्स को अपनी ट्रेड्स की क्वांटिटी को भी समझना चाहिए और उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। ये सब तरीके ट्रेडर्स को अपने नुकसान से बचा सकते हैं और उनको प्रॉफिटेबल भी कर सकते हैं, बेसिकली उनकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के अंदर मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स को रेगुलर ट्रेनिंग और एजुकेशन भी लेनी चाहिए ताकि वो मार्केट में अपडेटेड रह सकें, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी काफ़ी चीज़ें। फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडर्स ज़्यादातर नुकसान उठाते हैं, ये एक नॉर्मली कॉमन परसेप्शन है, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली अपनी स्ट्रैटेजीज को कंट्रोल कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली खुद को बेहतर कर लेते हैं। और जब खुद को बेहतर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड्स बेहतर होना शुरू हो जाती है, और अगर आपकी ट्रेड्स बेहतर होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली अगेन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करते हैं। ये एक बहुत बेसिक सा बेसिकली एक वीडियो था, लेकिन इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मतलब ट्रेडर्स को नुकसान जो मेन रीज़न है वो नुकसान देती हैं वो एक्सप्लेन कर सकूं, और मैंने बताया है, कोशिश किया है कि जितना भी बेहतर तरीके से वो इनसे बचा जा सकता है, ठीक है, कि वो कैसे मतलब लाइक बच सकते हैं अपने फर्दर नुकसान से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर किसी किस्म का भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी किस्म का कोई सोच में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आपको क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये मुझे सवाल करना चाहिए, तो कोशिश करें कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन वो लिखें। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसको आंसर दूं, जितना जल्दी आंसर दे सकूं उतनी मेरी कोशिश होगी। अब थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके साथ इन टच रहूं। सो होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है शॉर्ट तरीके से जितना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर फिर भी कोई खामी है, कमी है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ताकि मैं फर्दर वीडियोस में, और मुझे सजेस्ट कीजिएगा ताकि मैं अपनी फर्दर आने वाली वीडियोस में बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। मेरा जो 14 साल का तकरीबन एक्सपीरियंस है इस मार्केट का, वो अपने नॉलेज शेयर कर सकूं बेहतर से बेहतर। आई नो कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मतलब डू समथिंग बेटर फॉर द कम्युनिटी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ वैल्यूज़ दे सकूँ। उम्मीद है कि आप मुझे इस काम को अप्रिशिएट करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और उम्मीद है कि अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप ज़रूर उस कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली नेक्स्ट वीडियो हम एक इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू।